10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। अखिलेश यादव इस तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया गया है। दावे में कितना दम है? 2 महीनों के अंदर ही स्थिति साफ होने लगेगी। आपको बता दें, 1 महीने के बाद जब 10 तारीख से 10 फरवरी से वोटिंग पड़ने शुरू हो जाएंगे और उसके 1 महीने के बाद 10 मार्च को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। होली किसकी रंगीन रहने वाली है, यह महत्वपूर्ण होगा देखना जब 10 तारीख को मतगणना होंगे और इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन पार्टियों की किस तरह की है तैयारी, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, क्या तैयारी है जफर इस्लाम साहब आपकी? अब 5 राज्यों के लिए चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। वर्चुअल और डिजिटल जो बार बार भीड़ इकट्ठा करके आप लोग अपनी ताकत बताते रहे हैं कि हमारे रैली में इतनी भीड़ हुई, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इतने लाखों की तादाद में लोग आए, अब वो सब कुछ 15 तारीख तक के लिए बैन कर दिया गया है। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी चुनाव के लिए? देखिए, हमने पहले भी चित्रा जी वर्चुअल रैली की है। आप वेस्ट बंगाल में उससे इलेक्शन से पहले, बिहार के इलेक्शन से पहले हमने वर्चुअल रैली की थी और उसमें बहुत बड़े तादाद में लोग, बहुत सक्सेसफुल रहा था हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। हमें कोई चिंता नहीं है, वर्चुअल रैली होगी, अच्छा है। पर जो भी पाबंदियां लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसका पूरे तौर से पालन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, चाहे वर्चुअल रैली हो या फिजिकल रैली हो, हर जो भी जिसके जैसे भी आदेश हो गए इलेक्शन कमीशन का, उसका पालन करते हुए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। उसका आपको असर दिखेगा वर्चुअल रैली में भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसा हमारे सारे बड़े लीडर्स कह रहे हैं, जमीन में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और वाकई जो पार्टियां वहां पर, आप जिस तरह से अभी आप दिखा रही थी अखिलेश यादव जी के बारे में, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी साफ हो चुके हैं 2017 में, और इस बार उनको जो पिछले बार जो वोट मिले भी थे, इस बार वो भी वोट मिलने वाले नहीं। और हम 325 सीटें जो एनडीए लेकर आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथ हम 325 से ज्यादा करेंगे, शायद 350 सीटें आए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए जमीन में उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ। देखिए, पहले तो भीड़ इकट्ठा करके अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश लगातार बड़े नेताओं की ओर से की जाती रही कि देखिए लाखों की तादाद में यहां पर लोगों का जमावड़ा है और ये बीजेपी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को जिताएगा। लेकिन अब चूंकि सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल माध्यम ही रह जाएंगे, तो फिर अंदाजा कैसे लगेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए चित्रा जी, ये आपने कहा कि भीड़ इकट्ठा करके, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहता हूं। भीड़ इकट्ठा नहीं, भीड़ इकट्ठा होती है, हम करते नहीं है। लोग आते हैं देखने के लिए, हमारे लीडर्स को सुनने के लिए, हमारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। उसी तरह वर्चुअल रैली में भी आप देखेंगे कि जितने जो लोग पार्टिसिपेंट्स का पता चलता है कि वर्चुअल रैली में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पूरी यकीन है जो लोग उसमें सुनते थे वो यहां भी सुनेंगे और बड़ी तादाद में सुनेंगे। और हमें कोई इससे गुरेज नहीं कि वर्चुअल रैली हो, अच्छा है वर्चुअल रैली हो रही है। और इसका जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने, उनकी सूझबूझ को मैं बधाई देता हूं और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसका वेलकम करता हूं। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं कि हम भीड़ इकट्ठा करके दिखाना चाहते थे। भीड़ इकट्ठा होती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही दूसरी पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके कुछ सवाल होंगे, उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से दागी नेताओं की भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से अब इसमें सख्ती दिखाते हुए यह तक कह दिया गया है कि पार्टियां पहले से ही उनके बारे में डिटेल में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं, और ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है ये भी बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है इसके लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको जानकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया जा रहा है और बिल्कुल अच्छा है। जितना स्वच्छता हो इसमें अच्छा है। बराबर से हमने कहा है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को वेलकम करना चाहिए, अच्छे लोगों के आना चाहिए, और अगर उनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो इसका भी हम वेलकम करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये कंडीशन लगाया है कि 3 बार इसको जो है लोगों के दरमियान लाना चाहिए, पार्टी के वेबसाइट पे आना चाहिए, वो आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। जिसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल जनता को जानकारी होनी चाहिए, जिसको चुनने जा रहे हैं उसके बारे में।
उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, और इसका वेलकम करना चाहिए।